बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी की घर वापसी के बाद मेहदी अली काज़मी के घर से आखिर इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है, कौन है जो जलील नेक्सस के साथ मिला हुआ है और एक एक बात की खबर उन तक पहुंचा रहा है। जहीर का पैगाम बच्ची तक पहुंच चुका है। ज़हरा एक बार फिर से खौफजदा कैसे हो गई है। जहीर की सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले मुल्क से फरार होने की तैयारी। ज़हरा काज़मी को भी साथ ही लेकर जाऊंगा, वो मेरी बीवी है, उसको किसी सूरत पाकिस्तान में नहीं छोड़ूंगा। किस मुल्क के वीजे का इंतजार है, कहां पर अप्लाई किया गया है, बच्ची से आज किस किस से मुलाकात की, तमाम हकाइक आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि ना निकाह हुआ, ना शादी हुई, ना कोई मोहब्बत थी, फिर भी क्यों ड्रामा किया जा रहा है कि प्यार मोहब्बत की कहानी है और ज़हरा काज़मी मेरी बीवी है। ज़हरा काज़मी से जी आज फिर शेल्टर होम के स्टाफ पुलिस की मौजूदगी में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। बच्ची ने अपनी डेली रूटीन तो बताई है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जब बच्ची की मुलाकात होती है इन लोगों से, तो जो मेहदी काज़मी है और उनकी बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं होते, उनको कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी बात होती है वो 1-on-1 मुलाकात होती है, जिसमें बच्ची जो चाहे, जो उसके साथ अगर जुल्म ज़्यादती की जाती है तो वो वहाँ पर बता सकती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे मारा पीटा जाता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची ने आज भी अपनी डेली रूटीन बताई और वालिदैन के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आगाह किया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़हरा ने यह भी बताया कि वो पेरेंट्स और सिस्टर्स के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए उसकी परमानेंट कस्टडी जो है वो वालिदैन को ही दी जाए। बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे। यही सवालात जो है वो शेल्टर होम के स्टाफ ने भी बच्ची से पूछे कि आपकी वो पुरानी पिक्चर्स हैं या आप अपने वालिदैन के साथ जो है वो अभी रिसेंटली पिकनिक पे जाती हैं। ज़हरा ने सारा एल्बम दिखाया, मोबाइल में उन्होंने एक फोल्डर बनाया है न्यू लाइफ न्यू पिकनिक के हवाले से। वो फोल्डर जो है बड़ा ही खूबसूरत है। जिक्र मेहदी भाई ने भी किया था कि न्यू फोल्डर न्यू लाइफ। तो ज़हरा ने उसको एक्सप्लेन किया कि जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे नई ज़िंदगी मिली है और उस नई ज़िंदगी को मैं अब नए सिरे से शुरू कर रही हूँ। तो हमारी ये जो एल्बम मैंने बनाई है, सारी पिक्चर्स स्टाफ को दिखाई गई और पुलिस के सामने दिखाई गई, जिसमें बच्ची की लेटेस्ट वो पिक्चर्स हैं। सस्ती अदाकारा की जानिब से कहा गया कि जी ये पुरानी पिक्चर्स हैं। बड़ी मुझे हंसी आती है कभी कभी, फिर मैं कहती हूँ कौन से बेवकूफ़ लोग हैं जो इन लोगों की बातों पर यकीन करते हैं। वो जो कहानी सुनाई थी इन लोगों ने कि बच्ची की पुरानी तस्वीरों को, 2 साल पुरानी तस्वीरों को जो है शेयर कर दिया। चलें जी, ज़हरा काज़मी की तो उम्र 14 साल है, वो वहीं पर स्टेबल रही, ठीक है। बच्चों को नहीं पता चलता, वो पुरानी 2 साल पुराने में इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो उनकी छोटी बहनें थीं, दोनों की तस्वीरों से वाइड डिफरेंस पता चलता है कि 2 साल पहले वो कितनी नन्ही मुन्नी थी और अब वो जो है माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो ज़हरा ने वो सारा फोल्डर जो है स्टाफ को दिखाया और उन्होंने बताया, उनको बताया भी कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास टैब भी है, लेकिन वो उस गंदी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। बच्ची ने बताया कि वो मीडिया पर बयान देना पसंद नहीं करती। जलील नेक्सस उस पर तशद्दुद करके मीडिया पर बयान दिलवाया करता था। यहाँ तक कि बच्ची ने ये भी बताया कि उसका यूट्यूब चैनल बनवाया गया कि वो उस पर व्लॉग्स बनाकर जो है डाले, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि जो व्लॉग्स में बनाना था वो मेरी असल ज़िंदगी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही भयानक थी, मुझे मारा पीटा जाता था। ज़हरा काज़मी ने बताया कि 3 महीने उससे फैमिली और घर की तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल की गई। उसका जो टैब था इन्होंने ले लिया, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी की। मुझे बहुत आदत है कि मैं सारा दिन में जो है वो व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियोस बनाती हूँ। अपनी बिल्ली के साथ बनाया करती थी, किचन में मामा काम कर रही होती थी तब बनाया करती थी। तो वो हमारी बड़ी प्राइवेट सीक्रेट किस्म की वीडियोस होती थी जो मैं बाद में अपनी बहनों के साथ बैठ के पापा को दिखाया करती थी। वो सारी वीडियोस वो कहती है कि मेरे टैब में मौजूद थी, जो इन लोगों ने वहाँ से निकाल ली और इन्होंने जो है सस्ती अदाकारा के साथ मिलकर एक दिन बैठकर मेरी सारी की सारी वीडियोस और तस्वीर को देखा और मेरे सामने बैठकर ये कहे लगाते थे और मजाक उड़ाते थे मेरी फैमिली का। अब जी जलील नेक्सस दावे करता है कि जी उसका मेहदी अली काज़मी के घर से किसी खास बंदे के साथ राब्ता है और उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये बात तो देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो घर का भेदी होता है वो लंका ढाता है, ऐसा होता है। अब इस केस में कितना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सस्ती अदाकारा ने तो ये तक कह दिया है कि बच्ची कहती है कि मैं ज़हीर की हूँ और ज़हीर की रहूँगी। यार अगर वो ज़हीर की है, ज़हीर की रहना चाहती है, कितनी अजीब सी बात है कि जब वो तुम लोगों के साथ थी, तुम लोगों ने उसको जो है उस पर हावी हुए थे, उसको मारते पीटते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, तो वो लाहौर की मॉडल टाउन की अदालत में जाकर बयान देती है कि जी मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद जो है वो आखिरी टाइम जब वो आने लगी थी लाहौर, दारुल अमान उसको भेजा गया था, उससे पहले वो जाके कहती है कि जी मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। तो
ये बड़ी अजीब सी बात है। आप कहते हैं कि जो बच्ची उस वक्त बातें करती थी आप लोगों के पास रह के, वो सारी सच्ची बातें थी, और बच्ची जो अब जाकर शेल्टर होम में रहने के बाद कहती है मैं वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, वो गलत है। कितनी अजीब सी बात है। अपनी बात पर कायम रहें। बच्ची तो लाहौर में आखिरी दिनों में शेल्टर होम जब उसको दारुल उमान भिजवाया गया था, वो उस वक्त कह चुकी थी कि ज़हीर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो हु इज़ ज़हीर, हु इज़ जो है वो शब्बीर एंड वो जो आंटी नूर मुनीर किस्म की जो खातून है। तो बात ये है कि बच्ची जो भी कह रही है वो सही कह रही है, और तुम लोगों ने उसको बहुत दर्द दी है, बहुत तकलीफ़ दी। अब बात यह है कि कोई भी इंसान अगर उसके साथ ज़रा सा भी कुछ गलत हो जाए वो ट्रॉमा का शिकार रहता है। यार इतने महीनों बाद, 9 महीने बाद बच्ची घर वापस आई है, एक नई ज़िंदगी मिली है। अब बात यह है कि ये कहते हैं कि वो ज़हीर की है, ज़हीर की रहेगी, उसने मैसेज पहुंचा दिया। अगर ये मैसेज उसका होता तो वो अभी तक पुलिस वालों को कह चुकी होती मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ। तो अब तक क्या करे, ज़ारा काज़मी की बात पे यकीन करे कि तुम लोगों की बात पे यकीन करे? तुम ही लोग बकवास करते हो कि ज़ारा काज़मी ने कहा कि मैं कराची से लाहौर जो है वो खुद आऊँगी। लॉजिकल बात किया करो। बच्ची लाहौर खुद तो नहीं आई, तो उस वक्त तुमने कहा, सस्ती अदाकारा कहती जी मैंने मान लिया, जो हमें बात बताई वो ज़ारा ने बताई। तो ज़ारा भी हमें बता रही है कि निकाह नहीं हुआ। पूरी दुनिया के सामने उसने बैठ के जो है ना वो बता दिया कि उसका निकाह नहीं हुआ। तो बकवास फिर क्यों कर रहे हो? क्यों उसकी फैमिली के पीछे पड़े हुए हो? सस्ती अदाकारा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ज़ारा काज़मी कहती है मैं ज़हीर की हूँ, और ये मैसेज पैगाम जो है वो कौवे के थ्रू पहुंचाया। कौवे की अपनी बीवी ने आज तक उसको नहीं कहा कि मैं तेरी हूँ, तेरी बन के रहूँगी। वो तो कहती है कि दफ़ा हो गई, जान छोड़ मनहूस आदमी। यही कहती होगी। जिस तरह की वो आईब्रोज तक पे बात करता है, दूसरी ख़वातीन की आईब्रोज पे कमेंट करता है, तो सोचें मीडिया पे आके वो आईब्रोज पे कमेंट करता है, बीवी के सामने वो किन किन चीज़ों पर ख़वातीन की कमेंट करता होगा, वो लानत ही डालती होगी। अब सवाल ये है कि जो मैसेजेस हैं वो जलील नेक्सस तक कौन पहुंचा रहा है, कौन पहुंचाता है? ज़हीर ने अपने टिकटॉक पर खुद इस बात का इकरार किया है कि उसकी ज़ारा काज़मी से कोई बातचीत नहीं है, इतने अरसे से कोई रब्ता नहीं हुआ। ज़हीर की जो लाताल्लुकी है वो जाहिर करती है कि जी उसे बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सस्ती अदाकारा नई माँ बन के आ जाती है, उसको ज़ारा काज़मी की माँ बनने का भी बड़ा शौक है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेहदी भाई के साथ उसको कोई एक खास मसला है। मुझे लगता है वो छुप छुप के मोहब्बत किया करती थी उनसे, इसी वजह से उसको जो है ना बड़ी तकलीफ होती है कि हाय हाय उनकी शादी तुड़वाने के पीछे पड़ी रहती है और ज़ारा काज़मी की माँ बनने की कोशिश करती है। तो जब ज़हीर को लेना देना नहीं है ज़ारा से, तो तेरा क्या जा रहा है भाई? तू अपने मियाँ को संभालो, तूने घर दमाद बनाया हुआ है उसको, तुम्हारा मियाँ कुछ करता नहीं है, घर पे पड़ा रहता है, तुम अपने घर को समेटो। अब जी जो ज़हीर है उसका पूरा फोकस है पाकिस्तान से बाहर फरार होने का। किसी ने ज़हीर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, मेरे ख्याल में सस्ती अदाकारा नहीं लगाया होगा, कि तुम केस से जान छुड़ाओ, मैं तुम्हें यूके का वीज़ा जो है लेकर दूंगा। इसके बाद से ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को अपने वकील के ज़रिए मैसेजेस पहुँचाना शुरू कर दिए कि मुझसे कुछ भी लिखवा लें, कुछ भी लिखवा लें, ठीक है, बस इस केस को ख़त्म कर दें। नूर मुनीर ने भी बहुत कोशिश की, वो भी कराची जाके बैठी हुई है, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने साफ बोल दिया नो भाई, जान छोड़ो, तुम लोगों को जो है सजाएं दिलवा कर ही मैं दम लूंगा। अब ज़हीर को पता चल चुका है कि सब बच जाएंगे, वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसको आगे करके कहानी सुनाई गई है कि जी वो जो है शोहरे नामदाद नामुराद है। शोहर तो है नहीं। अब बहुत मज़ा आने वाला, यकीन करें। ज़ारा काज़मी से जब बात होती है वो इनकी असलियत बताती है, लेकिन बच्ची इस वक्त डरी हुई है। मैं मेहदी भाई से फिर कहूँगी, कॉल पर भी मैंने कहा था, एक बार फिर यहाँ पे कहूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल बच्ची को लेकर आएँ, मीडिया के सामने भी एक बार लेकर आएँ और अदालत लेकर जाएँ और दूध का दूध पानी का पानी करें, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।